बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है। सिंपल है, बैलेंस शीट ही सिंपल है। क्लियर हुआ? क्योंकि देखिए जो राम का कितना है शेयर 3 और जो मोहन का कितना है 1, तो राम और मोहन को कितना शेयर देना पड़ेगा 3:1। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा मेहता और यहाँ पर हम क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 26। आज सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 26 ही करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए इसे हम अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पूछ लेना। तो चलिए क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पर। पहले तो ये देखते हैं ना कि किसका है। ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन। अब ये नई चीज़ है, मतलब अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उससे अच्छी अलग चीज़ है, ठीक है ना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। राम, मोहन, सोहन एंड हरी वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट। द रेशियो इज 4:3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2016। देयर बैलेंस शीट वॉज फॉलो। यहाँ पर बैलेंस शीट दी है, इन चारों पार्टनर्स की जो फर्म है उसकी दी हुई है। नीचे क्या लिखा है? फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो इज 1:2:3:4। For this purpose, the goodwill of the firm was valued is 1,80,000. The partner also agreed for following. यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हैं। क्या टर्म्स हैं? The claim for workman compensation has been estimated is 1,50,000. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया है बैलेंस शीट में? 1,20,000, और जो क्लेम हो गया है वो हुआ है 1,50,000। तो यहाँ पर 30,000 का लॉस हो गया है, ठीक है। सेकेंड क्या दिया है? एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये चीज़, ये लाइन इसमें नई है। इसे कैसे करना है ये हम क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन देखेंगे उसमें देखेंगे। क्या लिखा है लास्ट में? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है। चलें तो देखिए, क्या सबसे पहले तो क्या करते हैं हम हर क्वेश्चन में? क्या करते हैं, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और कौन सा पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, हम पहले उसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग पार्टनर। ओके, ठीक है मैडम। पहले मैं ओल्ड रेशो लिख दूंगी। क्या दिया है ओल्ड रेशो? 4:3:2:1, और न्यू रेशो क्या कर दिया है अब? 1:2:3:4। ये नया रेशो हो गया है। अब जो चारों पार्टनर्स है उनका हम देख लेंगे कि भैया किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस किया है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? राम का, मोहन का, सोहन एंड हरी। राम का पुराना क्या है? 4/10 माइनस 1/10 करेंगे तो आएगा 3/10। तो ये आएगा प्लस में, तो ये कौन सा पार्टनर है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। मोहन का क्या है? 3/10 माइनस 2/10, तो ये 1/10 आएगा। ये भी प्लस में आएगा, तो ये कौन है? ये भी सैक्रिफाइसिंग है, ठीक है ना। जो प्लस में आते हैं वो सैक्रिफाइसिंग होते हैं। अब क्या है? सोहन का देखेंगे। सोहन का कितना है? 2/10 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/10 किस में आ रहा है? यहाँ माइनस में। तो ये कौन सा पार्टनर है? गेनिंग पार्टनर है। और उसी तरह से हरी है। हरी का 1/10 है पुराना, और नया है 4/10। तो यहाँ पर आएगा 3/10, ये माइनस में आएगा, तो ये भी कौन है? गेनिंग पार्टनर है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि ये जो दो हैं, कौन? राम एंड मोहन, कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, और ये कौन है? गेनिंग पार्टनर है, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया मैडम समझ में। अब क्या है? अब हम नीचे जो कंडीशंस दी हैं उस पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू दी है 1,80,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? गुडविल का कैलकुलेशन करूँगी, गुडविल की वैल्यू का कैलकुलेशन करूँगी। कैसे करेंगे? जो गेनिंग पार्टनर है उनका देख लेंगे हम शेयर कितना है, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनका शेयर देख लेंगे। तो चलिए
सबसे पहले मैं लिखती हूँ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है ना। अब इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, किसका लिखेंगे, जो गेनिंग पार्टनर हैं। ठीक है, कैसे ही निकाल लेते हैं, पहले सभी का देख लेते हैं निकाल के कि कितना आएगा। राम का कितना है, 1,80,000। सभी की गुडविल 1,80,000 है, उसमें हमें करना है। तो राम का कितना है 1,80,000, उसका 3/10 करा तो आया 54,000। दूसरा कौन है, मोहन का भी 1,80,000 है। इसका जब मैंने क्या किया 1/10 करा तो 18,000 आया। चलिए मैडम, उसके बाद है सोहन का हमने किया तो सोहन का कितना आया 1,80,000 का 1/10 18,000 आ गया। और हरी का कितना 1,80,000 का 3/10 तो कितना आ गया 54,000। लेकिन हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो सोहन और हरी हैं, कौन, ये सोहन और हरी, ये दोनों, ये कौन है, ये गेनिंग पार्टनर हैं। और राम और मोहन हैं, ये दोनों कौन हैं, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं। ठीक है ना। अब यदि मैं इनकी एंट्री बनाऊंगी तो कैसे एंट्री बनेगी, इनकी एंट्री में बनाऊंगी तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सोहन अकाउंट डेबिट, हरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट एंड टू मोहन अकाउंट। ठीक है, तो सोहन का कितना था 18,000, हरी का कितना था 54,000, राम का कितना था 54,000 और मोहन का कितना था 18,000। यदि मैं एंट्री बनाती हूँ किसकी, गुडविल की, तो इस तरह से इसकी एंट्री बनेगी। यहाँ तक क्लियर है, आपको आ रहा है ना समझ में। ये एंट्री हो गई। अब इस एंट्री का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो सोहन और हरी है, ये दोनों जो हैं ये मिलके कंपनसेट करेंगे राम और मोहन को। तो सोहन कितना कंपनसेट करेगा, सोहन कंपनसेट गुडविल किस रेशो में 3:1 और हरी कंपनसेट गुडविल 3:1। क्यों 3:1? क्योंकि देखिए जो राम है, राम का कितना है शेयर 3 और जो मोहन है, मोहन का कितना है 1। तो राम और मोहन को कितना शेयर देना पड़ेगा 3:1 का, किसको, सोहन को। इसी तरह से जो हरी है, हरी को भी 3:1 शेयर देना पड़ेगा। ये लिखा है ना 3/10 1/10, 3/10 1/10 मतलब 3:1 और कंपनसेट भी उतना ही होगा उसी रेशो में 3:1। अब जो ये सोहन है और ये जो हरी हैं, ये 3:1 के रेशो में गुडविल का कंपनसेशन देंगे किसको, राम को और मोहन को। क्यों? क्योंकि राम और जो मोहन है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं, उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोहन की गुडविल की वैल्यू कितनी आई है, देखिए आप, सोहन की आई है 18,000। तो जब वो 18,000 को 3:1 से डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसमें, राम में और मोहन में, तो कितना आएगा, राम का शेयर आएगा 13500 और मोहन का शेयर आएगा 4500। समझ में आया ना। सोहन का गुडविल का जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, सोहन की गुडविल की वैल्यू, ये देखिए आप 18,000 आई है ना। अब ये जब 18,000 को राम को और मोहन को देगा 3:1 में, तो राम के हिस्से में आएगा 13,500 और मोहन के हिस्से में आएगा 4,500। तो ये तो कौन दे रहा है, सोहन दे रहा है। अब इसी तरह से हरी भी करेगा। तो हरी की वैल्यू क्या है 54,000 गुडविल की, ये लिखी है ना, देखो हरी की वैल्यू कितनी लिखी है 54,000। तो हरी क्या करेगा, उसे भी 3:1 के रेशो में किसमें, राम में और मोहन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो कितना आएगा, जब हम 54,000 का 3:1 से निकालेंगे तो आएगा 40500 और 13500। तो ये क्या होगा, हरी देगा राम को 40,500 और मोहन को 13,500 और सोहन देगा राम को 13,500 और मोहन को 4,500। अब मैडम एक बात बताइए, इनका यूज़ कहाँ करना है। तो इनका यूज़ करना है हमें हमारा जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें। आप इसे नोट करिए,
फिर हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो हमको आता ही है, सिंपल है। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, आप क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 1,20,000, लेकिन क्लेम कितने का कर दिया, 1,50,000 का। तो भैया यहाँ तो नुकसान हो गया। यहाँ पर मैं लिखूंगी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना, 1,50,000, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,30,000। तो यहाँ पे क्या हो गया, 30,000 का लॉस हो गया ना, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि भैया 1,50,000 का क्लेम ज़्यादा का कर दिया ना, और हमारे पास रिजर्व कम का था, तो 30,000 का हमें लॉस हो गया। तो ये कौन देंगे, ये पार्टनर्स, चारों पार्टनर्स देंगे, राम, मोहन, सोहन एंड हरी। चलें, तो जब मैं इन्हें पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000 आएगा। क्लियर हो गया ना, क्योंकि रिजर्व कम का था तो यहाँ पर लॉस हो गया, दो पार्टनर्स को लॉस, दोनों नहीं, 4 पार्टनर हैं यहाँ, चारों पार्टनर्स को ये लॉस उठाना पड़ेगा। अब इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कितने पार्टनर हैं हमारे, 4 हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये चारों पार्टनर के लिए हमने क्या बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। यहाँ मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे राम, यहाँ मोहन, यहाँ सोहन, यहाँ हरी, फिर यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ राम, यहाँ मोहन, यहाँ सोहन और यहाँ पर हरी। ठीक है ना, ये कर दिया। अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना जब हम, तब ये इस वैल्यू को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच समझेंगे। साथ ही साथ जो बी वाला दिया है ना, इसमें एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसे भी हम यहीं पर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, जो बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में राम, मोहन, सोहन और हरी का, उसे मैं यहाँ पर लिख दूँगी। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 4,50,000, 2,50,000 और 2 लाख। ठीक है मैडम, यहाँ तक समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है उसे भी लिख देंगे, लॉस बाय रिवैल्यूएशन कितना है, 9,000, 12,000, सबसे पहले 12,000, फिर 9,000 मोहन का, सोहन का 6,000 और हरी का 3,000। इसे भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो सोहन है ये जो राम को और मोहन को देगा पैसा, तो क्या करूँगी मैं, यहाँ पर लिखूँगी बाय सोहन कैपिटल अकाउंट। ये किसको दे रहा है, राम को और मोहन को, कितना, 13,500 और 4,500। इसी तरह से ये जो हरी है वो भी राम और मोहन को पैसा दे रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी बाय हरी कैपिटल अकाउंट। कितना लिखूँगी, 40,500 और 13,500। दे रहा है ना, ये पैसा दे रहा है, कंपनसेट कर रहा है राम को और मोहन को। कौन, सोहन और हरी दोनों। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के, इन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में लिख दूंगी। अब यहाँ पर डेबिट साइड में आऊँगी तो भैया राम और मोहन को तो पैसा मिल रहा है ना, तो राम को सोहन कितना दे रहा है, 13,500 और हरी कितना दे रहा है, 40,500। तो यहाँ मैंने सोहन के अकाउंट में 13,500 लिख दिया और हरी के अकाउंट में 40,500 लिख दिया। उसी तरह से अब जो ये सोहन है ये मोहन को कितना दे रहा है, 4,500, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 4,500 और यहाँ पर कितना दे रहा है, 13,500। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर जो एंट्री होगी वो किसकी होगी, राम और मोहन के अकाउंट में, कितनी, जितना सोहन दे रहा है सोहन के नाम से, और यहाँ पर हरी के नाम से होगी राम और किसके अकाउंट में, मोहन के अकाउंट में, जितना मोहन को और राम को मिल रहा है हरी से। क्लियर हुआ।
अब जो ये बी वाली लाइन है उस लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए बी वाली लाइन में क्या लिखा है, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी बैलेंस नहीं निकालना है, पहले हमें क्या करना है, जितना भी अमाउंट आ रहा है उसे देखना है कि माइनस करने पे कितना आएगा, और उसके हिसाब से जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें क्या करना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। अब जब मैं ये प्लस करूंगी, आप भी करके देखिए, देखिए कैलकुलेटर निकालिए और प्लस करके देखिए। जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, किसके अकाउंट में, राम के अकाउंट में आएगा 454000, ठीक है। और उसमें से जब हम 12,000 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 442000। उसी तरह मोहन को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 468000, और उसमें से हम 9000 माइनस करेंगे तो 459000। उसी तरह सोहन का देखेंगे 2,50,000, और उसमें से जब हम ये 24,000 माइनस करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे ना, 6,000, 13,500 और 4,500, तो ये 24,000 आएगा। तो जब इसमें से 24,000 माइनस करेंगे तो 2,26,000। और इसी तरह से जो हम हरी है, हरी का कितना दिया है, 2 लाख दिया है ना, तो 2 लाख में से जब हम ये तीनों को प्लस करने पे क्या आएगा, 57,000, 57,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 143,000। ये अमाउंट आएगा। क्लियर हुआ। अब इन चारों अमाउंट को प्लस करेंगे तो 12,70,000 आएगा, और ये 12,70,000 को हमें क्या करना है, नई कैपिटल निकालनी है। तो कैलकुलेट न्यू कैपिटल। तो कैसे निकालेंगे, जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके हिसाब से निकालेंगे। तो 12,70,000 को जब हम राम के लिए देखेंगे, ठीक है ना, तो 1/10, मोहन के लिए देखेंगे तो 12,70,000 का कितना, 2/10। जब सोहन के लिए देखेंगे तो 12,70,000 का 3/10, और हरी के लिए देखेंगे तो 12,70,000 का 4/10। तो आप निकालिए, 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000, 508,000। तो ये क्या हो गई हमारी बच्चों, नई कैपिटल निकल गई। अब जो ये नई कैपिटल है उसे बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से लिखेंगे। तो लिखूंगी मैं बैलेंस कैरिड डाउन, लिख लीजिए 1,27,000, 254,000, 381,000, 508,000, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कि करंट बैलेंस कितना है। तो अब हमें फिर से क्या करना है, इन्हें प्लस करके और इसमें से माइनस कर देना है। तो देखेंगे जब हम, आप कैलकुलेटर से करके देखेंगे, जब 12,000 और 1,27,000 को प्लस करके जब ये जो राम का बैलेंस है इससे माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 2, डेबिट बैलेंस आएगा करंट अकाउंट 315,000। यहाँ पर भी मोहन का भी आएगा डेबिट बैलेंस 205,000, और यहाँ पर सोहन का आएगा क्रेडिट बैलेंस 155,000, और यहाँ पर हरी का भी क्रेडिट बैलेंस आएगा, और इसे लिखेंगे यहाँ पर बाय करंट अकाउंट के नाम से, ठीक है ना। और यहाँ पर सबका टोटल लिख देंगे। अब इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं हटा देती हूँ और यहीं पर बैलेंस शीट बना देती हूँ। देखिए सिंपल है, बैलेंस शीट ही सिंपल है बैलेंस शीट ही सिंपल है। देखिए क्लियर।
चलें, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिख देंगे, किसकी, राम की, मोहन की, सोहन की और हरि की। कौन सी कैपिटल लिखेंगे हम, ये जो नई वाली कैपिटल निकली है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी राम कैपिटल, राम, मोहन, सोहन एंड हरि। ठीक है, तो राम की है 12700, 254000, सोहन की है 381000 और हरि की है 508000 और इनका है 12,70,000 का टोटल। ठीक है मैडम, अब जो ये करंट बैलेंस निकला है, कितना करंट बैलेंस निकला है, 1,55,000 और 3,65,000 क्रेडिट में, तो उसे मैं यहाँ पर लिख दूंगी लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ पर लिखूंगी करंट अकाउंट, किस किस का है करंट अकाउंट, सोहन का और हरि का। तो सोहन हरि 155,000, 365,000। अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो 5,20,000 आएगा। और जो क्लेम है कौन सा, वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है ना, तो वो कितना था, 1,50,000 का, तो मैं उसको यहाँ पर लाइबिलिटी साइड लिख दूंगी। ठीक है, इसी तरह अब हम एसेट साइड आ जाएंगे, तो जो फिक्स एसेट्स दी हैं उन्हें तो वैसे के वैसे ही लिख देंगे, 9 लाख की। करंट एसेट्स हैं 5,20,000 की, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। फिर यहाँ पर मैं करंट अकाउंट लिखूंगी, राम का कितना आया है, 31,05,000, 3,15,000 3,15,000 और इसका आया है मोहन का 2,05,000, मतलब 5,20,000। और जब मैं इन तीनों को, इन सबको टोटल करूंगी तो मेरा आएगा 19,40,000 और मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। क्लियर, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, चलिए आज इसी क्वेश्चन के साथ हमारा इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।